सोले, आप देख रहे हैं जनता आवाज। आज वामसप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय जो वामन मेश्राम जी है, सर आपका स्वागत है। मध्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी? मध्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी? लगभग 25-30 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? ये है कि हमारा सबसे बड़ा और पहला मुद्दा ये है कि हम लोगों को, हमारी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 85% वोट है और इन लोगों की कोई पार्टी नहीं है, केवल वोटर है। यानी हम लोग केवल दूसरे पार्टियों को वोट देने का काम करते हैं और दूसरे लोगों को चुनकर भेजने का काम करते हैं। तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने पार्टी के उम्मीदवार चुनवा कर भेजेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव संसद में बोलने वाले, लड़ने वाले लोगों को चुनकर भेजेंगे जो संसद में और विधानसभा में बोल सके। जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है SC ST के, और विधानसभा में उतने ही 22.5% विधानसभा में रिजर्व सीटें हैं, मगर वो लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर बोलते ही नहीं है। आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के जो SC ST के उम्मीदवार होते हैं वो चुनकर जाते हैं मगर बोलते नहीं है। सर, समान नागरिकता अगर कानून लागू होता तो क्या रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? समान नागरिक का जो कानून है वो कानून तो RSS के लोगों की डिमांड है और वो RSS के लोग जो है समान नागरिकता का कानून ये करके ये शो करते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम विरोध में हैं। तो वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए और SC ST OBC के वोटों को हिंदू में रूपांतरित करके उनके वोट को शून्य करने की साजिश का हिस्सा है। तो ये तो हमारे लोगों के विरोध का मामला है, हम इस बात को नहीं मानते। सर, क्या कहना चाहोगे सर, आप चुनाव लड़ रहे हो? यहाँ के क्षेत्र की जनता की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ का जो गरीब तबका है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण, मफलिसी के कारण, इनका उद्धार करने के लिए, इनके लिए आवाज़ उठाएगा। संविधान की जानकारी में मुझे है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की स्कूल प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान में, संविधान की धारा 46 के अनुसार उनका बच्चा पढ़ना चाहिए। कुछ भी तकलीफ हो, उनका घर चलाना पड़े तो चलेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। यहाँ के किसानों की, बुनकरों की जो समस्या है, यहाँ पर जैसी की तैसी भी बीजेपी कांग्रेस हर बार आती है, समझाती है, वोट लेके चली जाती है, लोग भी बहक जाते हैं, लेकिन इनके मूलभूत जो समस्या है उनका हल नहीं हो पाता। आज हमारे बुनकर, हमारे जो किसान मजदूर है, बेचारे खेतीहर मजदूर है, बड़ा कष्ट का जीना जी रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। ये बंद कर दूँ, करने की गारंटी देता हूँ मैं, ये बंद करूँगा मैं। और एक पढ़ा लिखा, संविधान को जानने वाला आदमी पहुँचाएंगे लोग, तो ये लोगों का निश्चित रूप से भला होगा, कल्याण होगा। इसीलिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ। मेरी यही इच्छा है, मेरा ध्येय है कि यहाँ का समाज का परिवर्तन हो जाए। हम परिवर्तन यात्रा लेके चलने वाले लोग हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वामन ससानी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब भी थे, जो रैली बनाकर काफ़ी संख्या में काफिला निकला और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पे आया, बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण करा और आगे भी और ये जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी साथी मुस्तफा भोपाली साहब ने, अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि आपको और अपडेट मिलते रहे।